हाय डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स, फ्रेंड्स, प्रोफेशनल्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारा एआई है फ्यूचर प्रोग्राम में। एआई है फ्यूचर 20 लेक्चर्स की एक सीरीज है जो मेरे चैनल संदीप मानुधन सैंडी पर शुरू की गई है। हर संडे में एक लेक्चर आपके लिए लेकर आऊंगा, तो 20 संडेज तक एआई है फ्यूचर में हम एकदम जीरो से सीखेंगे एआई क्या होता है। तो ये सीरीज किन के लिए है? आप 10 साल के प्यारे से बच्चे हों या 75 साल के रिटायर्ड बुजुर्ग या 35 ईयर ओल्ड डायनामिक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव या एक होम मेकर, एआई के बारे में सीखने की अगर आप में इच्छा है फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप, तो ये सीरीज आपके लिए है। टोटल 20 लेक्चर्स होंगे और आज हमारा पहला लेक्चर है। मेरा नाम है संदीप मानुधने, मेंटोर सैंडी, और मैं आपको लेकर चलूंगा इस पूरी यात्रा में 20 लेक्चर्स की प्यारी सी यात्रा में। ये हमारे 20 लेक्चर्स होंगे। आज का पहला लेक्चर है एआई अराउंड अस। जैसा मैंने कहा, एकदम जीरो से, मैं कोई नॉलेज अज्यूम ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको सिर्फ इतना पता है कि एआई नाम की कोई चिड़िया आई है मैदान में। अब इस चिड़िया को कैसे पकड़ें, सीखें, समझें और उससे लाभ उठाएं, बस ये हमारा लक्ष्य है। एआई है फ्यूचर 20 लेक्चर की बेसिक एआई सीरीज है दोस्तों। आपके सामने ये पूरे 20 लेक्चर हैं। अगले 20 संडेज ये कवर कर लेंगे आराम से, धीरे धीरे। और एक संडे आपने लेक्चर अटेंड किया, अब अगले 6 दिन और क्या पढ़ना है, मैं ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस नीचे कमेंट थ्रेड में लिंक करके दे दूंगा। तो अगर इच्छा है तो आप वो पढ़ सकते हैं, और नहीं तो संडे टू संडे ये लेक्चर पढ़ने आ जाइए। तो पूरे जोश के साथ काम शुरू किया जाए। हो गया शुरू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी का हिस्सा ऑलरेडी बन चुकी है। आज हम ये चर्चा करेंगे आपस में कि हमने इतना सुना एआई एआई एआई, तो ये हमारे जीवन में कहां है। हमें भले ही इसके बारे में पता नहीं हो, लेकिन अगर हमने अपना मोबाइल फोन एक बार यूज कर लिया, कोई ऐप ओपन कर लिया या नेटफ्लिक्स एक बार चला लिया, तो एआई हमारे जीवन में प्रवेश कर गया। सुबह 6 बजे हो या रात के 12 बजे हो, यही चीज आज हम सबसे पहले सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। प्यारे दोस्तों, हमें यहां पर यह देखना है डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, डेटा, एल्गोरिथम्स एंड मॉडल्स, ये सब आगे आएंगे। हां, धीरे धीरे। मशीन लर्निंग बेसिक्स, ये आगे आएगा, अभी घबराना नहीं है ये सब सुन के। चैट जीपीटी एंड जनरेटिव एआई, एआई फॉर लर्निंग, वर्क एंड बिजनेस, जॉब्स, आई थिंक फ्यूचर, ये सब आगे आएगा, जो मैंने आपको शुरू में शेड्यूल दिखाया था। अब ये सब छोड़ो यार, सरल बातें करने की बात हुई है ना, तो सरल बात करेंगे। मेरा आपको एक प्रश्न है, वेयर डिड यू मीट एआई टुडे? चलो अब मुझे आप इस बात का जवाब दो। 4 ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखे हैं। आज आपकी एआई से मुलाकात कहां हुई? मेरे दोस्त, आपकी कुछ भी उम्र हो, एक बात समझ लेना, आगे बढ़ने से पहले एआई आ चुका है हमारे जीवन में। हमने एआई को निमंत्रित नहीं किया, लेकिन आमंत्रित नहीं किया, लेकिन वो आ गया है। अब या तो हम आंखें मूंद लें, वी बिकम एन एआई सिनिक, स्केप्टिक, या हम एआई को स्वीकार कर लें और उससे फायदा उठाना शुरू करें। मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर है। तो एआई से डरना छोड़ दीजिए, उसको सीखना शुरू कर दीजिए, और मैं आपकी मदद कर रहा हूं। आज आपकी एआई से मुलाकात कहां हुई? पहला ऑप्शन क्या है? फोन अनलॉक करते समय यहां हुई, यूट्यूब वीडियोस देखते समय हुई, गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते समय हुई, या ऑल ऑफ दीज, यानी इन सब में हुई। तो हमें बताइए, आपको क्या लगता है आपकी मुलाकात एआई से कहां हुई? आज की मुलाकात बस इतनी, बॉलीवुड के गानों में सारी संभावनाओं को तलाश लिया गया था एडवांस में। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ दीज। दरअसल हो क्या रहा है, पिछले 5, 6, 7, 8, 9, 10 सालों में जितने भी ये एप्लीकेशंस हैं जो आप और हम आम तौर पर यूज करते हैं, अब आपको फोन अनलॉक करना है, आपने अपना या तो फिंगरप्रिंट दिया या फेशियल रिकॉग्निशन करवाया, अपना चेहरा दिखा के फोन खोला। आजकल तो सभी लोग कर लेते हैं, एंड्रॉइड हो, आईफोन हो, जो भी एप्स अवेलेबल हैं इसके लिए। उसके पीछे जो इंजन लगा रहता है, एक सॉफ्टवेयर बेसिकली, वो एआई आधारित होता है। उसमें एआई का कोई सिस्टम लगा हुआ है। अब तो बहुत रिफाइन हो गए हैं ये।
YouTube के वीडियोस में जो सर्च है या जो रिकमेंडेशन है, YouTube जो आपको कोई चीज रिकमेंड कर रहा है, वो तो बहुत बड़ा एआई का सिस्टम पीछे लगा हुआ है, जैसे नेटफ्लिक्स में भी लगा हुआ है। तो ये भी सही उत्तर है। गूगल मैप्स में तो एआई इतना अंदर तक घुस गया है क्योंकि गूगल कंपनी जो है उसने अपना पूरा जेमिनाई एआई का जो सिस्टम है वो हर चीज में अटैच कर दिया है और वो हर तरह से देख सकता है चीजों को, प्रेजेंट कर सकता है। अभी के लिए मैं इतनी सरल भाषा ही करूंगा, तो हमारा उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। कितनों का सही जवाब आया भैया कमेंट थ्रेड में बताओ जरा एक बार। और आप कौन हैं, किस शहर से जुड़े हैं, अभी आप क्या करते हैं, ये भी बताएंगे तो और मजा आएगा पढ़ने में साथ। देखिए, सामान्यतः कॉमन इमेजेस ऑफ एआई क्या होती है। अगर आप लोगों से बात करें कि दद्दू ये एआई होता क्या है, दद्दू मतलब कोई 10 साल का बच्चा भी हो सकता है, 80 साल का ताऊ भी हो सकता है, तो वो ये बोलेंगे एआई और बहुत डेंजर बाबू, वो रोबोट आएगा, रोबोट रोबोट बंदूक लेके आ रहा है, मशीनें हैं इंसानों जैसे दिखती, ह्यूमनॉइड ह्यूमनॉइड, और एक कंप्यूटर बहुत सुपर इंटेलिजेंट हो गया, ये एआई है, नौकरी गई बेटा, एआई आ गया नौकरी गई। और नहीं तो चैट जीपीटी, हर हिंदुस्तानी चैट जीपीटी जानता है। नवंबर 2022 में ये पहली बार आया था, तब किसी को नहीं पता था, लेकिन आज सबको पता है। दरअसल ये जो तस्वीर मीडिया ने एआई की हमारे दिमागों में बना दी है, रोबोट्स, ह्यूमन लाइक मशीन, सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर्स, जॉब रिप्लेसमेंट फियर, चैट जीपीटी, ये इस कहानी का एक पहलू है। और ये सच है कि एआई ये सब में तो है, लेकिन इसके अलावा हजारों जगह एआई ऐसा इस्तेमाल हो रहा है जो बहुत ही इनॉक्वस एप्लीकेशंस हैं, जो बहुत ही मासूम, हार्मलेस एप्लीकेशंस हैं, और कई जगह तो हेल्पफुल एप्लीकेशंस हैं। जैसा रिकमेंडेशन सिस्टम भी एआई होता है। आपने नेटफ्लिक्स ओपन किया, उसमें आपके सामने तस्वीरें आएंगी, भैया ये वीडियो देख लो, नहीं तो ये देख लो। नेटफ्लिक्स को कैसे पता आपको ये बताना है? उसने आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा, एक पीछे मशीन लगी हुई है, उसी को एआई कहते हैं। और उसमें वो मशीनें भी 3 तरह की होती हैं। उसमें उसने फीड कर रखा है कि ये व्यक्ति आता है तो इस अकाउंट में पहले ये देखता है, ये देखता है, ये तो इसका मतलब इसको ये भी पसंद आएगा, ये भी पसंद, ये। और अगर आपके बारे में कुछ और भी जानकारियां हैं कि इसकी उम्र इतनी है, ये रहता है इस जगह और इसका बैकग्राउंड ये है, तो आपसे मिलते जुलते लोगों ने क्या किया, उसके आधार पर वो सोचेगा कि इसको भी शायद यही पसंद आएगा, तो ये भी रेकमेंड कर दो। तो इसमें एक बहुत मजेदार एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। अगर आपको नेटफ्लिक्स को या यूट्यूब को उल्लू बनाना है, तो आप एकदम रैंडम डिस्कनेक्टेड वीडियोस चलाओ कुछ कुछ सेकंड, उनकी मशीन कंफ्यूज हो जाएगी कि आदमी है कौन, ये कर क्या रहा है, मैं इसको ट्रेस कैसे करूं, इसकी प्रोफाइलिंग कैसे करूं। खैर, वो हमारा लक्ष्य नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बताया। तो एक बिल्कुल सामान्य सा रिकमेंडेशन सिस्टम, आपने अमेजन खोला, फ्लिपकार्ट खोला, आपको कुछ खरीदना है, खट्टे से रिकमेंडेड प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई। कहां से आ गई? क्योंकि उसने आपका पूरा बिहेवियर पीछे सेव कर रखा है और वो आपको देख रहा है। अब इससे बचने के भी कुछ तरीके होते हैं, वो सब हम बाद में कभी बात करेंगे। आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को जितना फैलाएंगे तो हमें और आगे मजा आएगा ये पूरे 20 लेक्चर की सीरीज को अंत तक ले जाने में। बहुत बहुत शुक्रिया। यहां तक का सब क्लियर है? मैं ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा हूं? आपको ये कठिन तो नहीं लग रहा है? बताइएगा कमेंट में, तो अगले लेक्चर को और आसान बना दूंगा। तो अगर कोई आपसे पूछ ले रास्ते में कि भाई साहब ये एआई बहुत चल रहा है, ये एआई होता है क्या, आप थोड़े पढ़े लिखे दिख रहे हो, बताओ ना यार ये एआई क्या होता है। उसका बहुत सिंपल सा अर्थ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम मेधा। एक इंसान अपने दिमाग की मदद से जो जो काम कर सकता है, अगर वो काम हम किसी मशीन से करवाना चाहें, किसी सिस्टम से करवाना चाहें, उसको एआई कहते हैं। तो इंसान अपने दिमाग से क्या क्या करता है दोस्तों? सोचता है, तर्क वितर्क करता है, भाषा सृजन करता है। ये सारे काम अगर हम किसी मशीन से करवाने लगे, 100% तो कोई मशीन नहीं कर पाएगी, लेकिन वो सिमुलेट भी करने लग गई तो वो एआई हो जाएगी। एआई का मतलब है मशीनें वो कार्य करें जो सामान्यतः मानव बुद्धिमत्ता से ही होती हैं, इसी को एआई कहते हैं। इसका एक बहुत पुराना इतिहास है, 1500-2000 साल पुराना इतिहास है।
और 1955 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस एक हुई थी, उसमें यह नाम दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके पहले यह नाम भी नहीं था। तो इंसान अपने दिमाग से क्या क्या करता है बताओ मुझे। आप सुबह उठते हो, रात को सोते हो, उसके बीच में आप ऑटोमेटिकली कई काम कर लेते हो, इसीलिए आप इंसान हो। आप भाषा समझते हो, भाषा बोलते हो, आप तस्वीरों को देखते हो, समझ जाते हो, दुनिया को देखते हो, तस्वीर के रूप में समझ जाते हो, आप कुछ प्रेडिक्शन करते हो। गाड़ी चला रहे हो और सामने वाला आया और आपने उसकी स्पीड को देख के सोचा नहीं यार बॉस ये एकदम से निकलेगा, इसको जाने दो। ये आपने अंदर ही अंदर कैलकुलेशन कर लिया, आपको नहीं पता कैलकुलेशन कैसे हुआ, लेकिन कैलकुलेशन हुआ। दिमाग ट्रेन हो जाता है कर करके कर करके। आप रिकमेंडेशन देते हो अपने किसी दोस्त को, हाँ यार वहां कॉफी तुझे बहुत अच्छी लगेगी। अब आपने ऐसा क्यों बोला? आपको पता है आपके दोस्त को खुली जगह बैठना पसंद है, उसको उस तरह की कॉफी पसंद है, उसको किस तरह की जेंट्री पसंद है। कोई रिकमेंडेशन सिस्टम भी ऐसे 2500 पैरामीटर्स को जोड़ देता है और एक मशीन की तरह काम करके आपको बताता है। आपको लगता है कि वो इंसानी है, जबकि वो इंसानी तो है नहीं ना, वो तो एक मशीन है। आप कंटेंट क्रिएट करते हो, यही सब करते हो ना। तो अगर आप ये सारे काम अपने दिमाग से कर रहे हो, और इसमें से ज्यादातर काम तो जाने अनजाने में इंसान कर देता है, इसीलिए इंसान महान है। मशीनें कभी भी इंसान नहीं बन पाएंगी, और इसलिए डर भी निकाल दीजिए मन से, मशीनें हमेशा इंसान की सहयोगी ही रहेंगी। ये काम जिस दिन किसी मशीन ने कर दिया तो वो क्या बन जाएगी? एआई। बस दैट्स इट, ये है एआई की परिभाषा। क्या आपको समझ में आया? थोड़ा मन से डर निकला आपका? धीरे धीरे सारा डर निकल जाएगा और 20वें लेक्चर तक आते आते तो आप आगे बढ़ के हमको ही पढ़ाने लग जाओगे। क्या बात है भाई, क्या बात है। दोस्तों आपके हाथ में इस वक्त एक स्मार्टफोन है, शायद आप ये वीडियो भी एक स्मार्टफोन पे देख रहे होंगे या घर के बड़े टीवी पे देख रहे होंगे। सारा परिवार बैठ के देखे, किसी भी उम्र के बच्चे को, बूढ़े को, नौजवान को, ये सबके लिए है, क्योंकि एआई से अब मुक्ति नहीं, अब आपको रहना है इसके साथ, तो उसको अपना लो। आपके हाथ में अगर स्मार्टफोन है, ये सब एआई है उसके अंदर, इन सब में एआई लग चुका है। पहले नहीं था, पहले एआई के बहुत बेसिक सिर्फ कोपले ही फूट रही थी उसकी, अब तो पूरे पूरे सिस्टम लगे हुए एआई के, और इसलिए ये इतने परिष्कृत हो गए हैं। आपने फेस अनलॉक किया, एआई। वॉइस से टाइपिंग कर रहे हैं, अब तो सब एआई ही हो गया है। कैमरा एनहेंसमेंट्स लगा दिए, एआई से सब हो गया। ऑटो करेक्ट और ऑटो कंप्लीट तो आजकल एक थोड़ा सा कठिन, मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, घबराइएगा मत। एलएलएम्स और ऑटो कंप्लीट ऑन स्टेरॉइड्स, ऐसा आपने कभी अगर कहीं सुना हो तो कमेंट में हमें बताइएगा इसका क्या अर्थ है। LLMs और ऑटो कंप्लीट ऑन स्टेरॉइड। बीच बीच में मैं थोड़ा जोर का झटका धीरे से लगाऊंगा, घबराना मत, भाग मत जाना, अंत तक देखना है वीडियो को, नहीं तो हमारा दिल टूट जाएगा। स्मार्ट रिप्लाईज, फोटो सर्च, सब कुछ एआई से हो रहा है। तो आप अक्सर अपना एंड्रॉइड खोलते हैं तो उसमें वो सर्च बता देता ना कि मैं इस पैरामीटर से आपके नीचे 5000 फोटो है, वो सब उठा उठा के ले आऊंगा, एल्बम बना के दिखा दूंगा, और एक एक सेकंड में हो रहा है। कैसे हो रहा है ये सब? क्योंकि पीछे पूरे सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं जो ऑटोमेटिक टैगिंग कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, फिल्टरिंग कर रहे हैं, आपके टेस्ट के हिसाब से आपको चीजें बता सकते हैं, और आप उसके साथ जितना इंटरेक्शन करोगे वो उतना और पर्सनलाइज होता चला जाता है। आप समझ रहे हैं? तो ये आपके स्मार्टफोन में दिन रात एआई पीछे चल रहा है। चलो एक सवाल पूछ लेते हैं, आपके स्मार्टफोन का कौन सा इसमें से फीचर है, ए, बी, सी या डी, जो एआई से चलता है? अब तो आप जवाब दे ही दोगे, अब तो आप बिल्कुल तोड़ दोगे, फोड़ दोगे, जैसा कहते हैं ना, और आज तो एग्जाम थी, फोड़ दिया। फेस अनलॉक, ऑटो करेक्ट, फोटो सर्च, अब तो आपको जवाब पता है, और जवाब बिल्कुल सीधा सा है, ऑल ऑफ देम। हाँ, ये हम नॉर्मल 2G वाले फीचर फोन्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम नेचुरली स्मार्टफोन्स की बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम। ये सारी चीजें एआई से चलती हैं। तो आपको अपने मन से एआई का डर हटा देना है, क्योंकि आप एक्चुअली एआई यूज कर रहे हो, बिना जाने ही कर लिया। आप थोड़ा सा गियर को फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में डाल देते हैं गाड़ी को। दोस्तों जब आप YouTube देखते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप बहुत हाई लेवल के एआई को पीछे चला रहे हैं, जिससे वो बिल्कुल प्रिसाइज रिकमेंडेशन ला ला के आपके सामने रखता जाता है। नेटफ्लिक्स यही काम करता है, इंस्टा की रील्स यही काम करती हैं, स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट यही, न्यूज फीड का पर्सनलाइजेशन फेसबुक में ऐसे ही होता है। आप कोई चीज वॉच करोगे, लाइक करोगे, स्किप करोगे, शेयर करोगे, रेकमेंड करोगे, वो एआई का इंजन आपके एक एक क्लिक को सेव करता है।
आपने अगर आपके कैमरे ऑन है, सब है, परमिशन दिए, तो वो पूरा देख भी लेगा आपने पेज के कौन से हिस्से को देखा, आपकी आंखों को भी नोट कर सकता है, क्लिक्स को तो रिकॉर्ड कर ही रहा है, एक एक सेकंड टू सेकंड कर रहा है, और उससे उसे पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को रुचि किस चीज में है, अगला वीडियो वही लाएगा। अब वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसका स्वार्थ इसमें है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय वहीं चिपके रह जाओ, और इसी में खतरा भी होता है। आपको वो एडिक्ट बना देते हैं। इंस्टा की रील्स हो या यूट्यूब के शॉर्ट्स हो, कितने ही ऐसे लोगों के केसेस हम देखते हैं कि जो बिल्कुल नशेड़ी हो गए इसके चक्कर में, घंटों घंटों रील्स देखे जा रहे हैं, और वो थ्रो करे जा रहा है वही रील्स जिसमें उसको नशा और आएगा। कहीं ना कहीं आपको भी बजट बनाना चाहिए कि मैं इतने मिनट से ज्यादा देखूंगा ही नहीं। याद रखिए, ये बिल्कुल नशीले पदार्थों जैसा नशा बन जाता है, और अपने आप को उससे बचाना एक बिल्कुल थिक रेड लाइन ड्रॉ करके ये व्यक्ति की खुद की जिम्मेदारी होती है। खैर, ये मोरालिटी का लेक्चर नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। आपने गूगल सर्च तो किया ही है। अब गूगल सर्च पहले जब आया था 97 98 में, और आज जो है 2026 27 में पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि गूगल ने अपने जेमिनाई का सर्च, पूरा फीचर एआई का सर्च में सामने लाके रख दिया है। आप सभी जानते हैं कि जब गूगल का सर्च आप आज करते हैं, मैं भी यहां सब ओपन करके सब दिखाऊंगा नहीं, वो फिर फालतू में कॉम्प्लेक्स होता जाता है, और ये हमारी एकदम बेसिक सीरीज है जिसका नाम ही हमने क्या दिया है दोस्तों, हमने आपको बताया है एआई है फ्यूचर, और ये बिल्कुल बेसिक सीरीज है, इसलिए इसमें चीजों को सरल रखेंगे। गूगल ने अब सबसे पहले एआई ओवरव्यू देना शुरू कर दिया। आपने उसमें टाइप किया कि मुझे अमेरिका के 250 साल का इतिहास बताइए, तो सबसे पहले ओवरव्यू आ जाता है, मतलब आपको नीचे लिंक तक भी नहीं जाना है। पहले सिर्फ लिंक्स आती थी। ये एआई ओवरव्यू बन कैसे रहा है? उनके जेमिनाई इंजन ने हजारों लिंक्स की समरी निचोड़ निकाल के सामने रख दिया है, और ये उन्होंने खुद किया है, वो ये नहीं कह सकते कि किसी और ने किया, जिम्मेदारी उनकी जो दिखा रहे हैं। तो एआई ओवरव्यू गूगल में आप देखेंगे तो वो दिखता है, लिंक्स के ऊपर ही आ जाता है। इस वजह से कई लिंक्स की भी हालत खराब होगी, लोगों ने ओरिजिनल साइटें खोलना बहुत कम कर दिया, जो लोगों का नुकसान हो रहा है, जिस वजह से इसकी शिकायतें भी गूगल से की जा रही हैं। लेकिन सर्च इंजन पे जो मैं यहां बताने जा रहा हूं, पहले वो केवल शब्दों को पकड़ते थे, अब वो इंटेंट को पकड़ने लग गए। आपकी नीयत क्या है, कोई चीज आप सर्च करने आए, उसके पीछे आपकी सोच क्या है, वो उसको कंटेक्स्ट से पकड़ता है। कैसे पकड़ता है? वो सारी चीजें देखता है, सर्च की रैंकिंग, सर्च के सजेशन, वॉइस सर्च, ट्रांसलेशन, समराइजेशन, क्वेश्चन आंसरिंग, इस तरह की 6 चीजें तो आज की तारीख में डायरेक्टली सर्च में भी अवेलेबल है। और अगर आप रोज 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 कई महीनों तक सर्चिंग करते चले आ रहे हैं, तो वो आपके इंटेंट को भांप ही लेता है, क्योंकि उसके पास इतना रिकॉर्ड हो गया है आपका क्रिएट। आपने जैसे लिखा बेस्ट फोन अंडर 20,000, है ना, कि भैया मेरे को 20,000 रुपए से कम में जो सबसे अच्छा फोन आज मिल सकता है, बता दे कौन सा है। तो उसमें वो ये सोचेगा कि बंदे को प्रोडक्ट क्या चाहिए, बजट कितना दे रहा है, कंपैरिजन बाइंग में कैसे करके बताऊं, बाइंग इंटेंट कितना स्ट्रांग है, और वहां से फिर वो आपसे सवाल पूछ पूछ के, अब तो गूगल सर्च में सीधे एजेंट आ गए हैं, आप सीधे उसमें लिखिए, वो आपको पूरा ले जाएंगे और बोलेंगे अभी खरीदना है, अभी मैं कनेक्ट कर देता हूं, खरीद लो। तो लोग अमेजन और फ्लिपकार्ट की साइटों पे जाना बंद कर देंगे कुछ समय के बाद, क्योंकि सर्च इंजन के थ्रू, और जिनको एआई एजेंट्स पता है, एआई एजेंट ही डायरेक्टली खरीद के ले आएगा, लोग साइटें ही नहीं खोलेंगे अमेजन फ्लिपकार्ट की। ये खतरा आ गया है उनके ऊपर, इतना परिवर्तन आ गया है ऑनलाइन रिटेल में, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी में। तो ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर्स की मदद से होता है, और ये सॉफ्टवेयर इसके पीछे लगे रहते हैं। आपको एज अ यूजर कोई मतलब ही नहीं है, वो चल रहे हैं अपना काम कर रहे हैं, आया समझ में, और कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को और बेहतर कर सकें। मैंने अभी जो बोला एआई इन ऑनलाइन शॉपिंग, बिल्कुल यही है। जब आप अमेजन और फ्लिपकार्ट यूज करते हो, तो वो आपके एक एक मूव को ट्रैक करता है। ये बंदे ने कौन सा प्रोडक्ट देखा, उस पर कितने सेकंड रहा, उसमें उसने क्या क्या पढ़ा, सब चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं अपने आप। और उसी से पीछे का एक बहुत जटिल सॉफ्टवेयर ये देखता है कि इन्हें अगली चीज ये पसंद आएगी। अब उसे कैसे पता? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, सेम कोहोर्ट रैंकिंग, बहुत सारी चीजें हैं तकनीकी जिससे वो बता सकते हैं। अच्छा, उसमें बहुत बार वो गलती भी करते हैं, तो वो उससे सीख लेते हैं, और फिर अगली बार वो आपको वो गलती, वो फिर कुछ नया। इसलिए मैं कहता हूं इनको कंफ्यूज करना है, टोटली रैंडम प्रोडक्ट कैटेगरी में भागो यहां से वहां 2-3 बार, वो कंफ्यूज हो जाता है सॉफ्टवेयर पूरा कि ये बंदा है क्या।
जैसा कि एक महापुरुष ने कहा था, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, वो सॉफ्टवेयर खुद से पूछने लगता है। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सारी एआई की है। सिमिलर प्रोडक्ट्स की जो रिकमेंडेशन आती हैं 100% एआई। कस्टमर रिव्यू एनालिसिस उसी से हो जाता है आजकल। चैटबॉट तो एआई है ही। डिलीवरी टाइम का एस्टीमेट उसी से निकल रहा है। फ्रॉड डिटेक्शन में तो एआई नंबर 1 है। बहुत तेजी से फ्रॉड डिटेक्शन कर लेता है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े डेटा सेट पे मशीन लर्निंग से आउटलायर एनालिसिस से फ्रॉड डिटेक्शन हो जाता है। उसके 50 तरीके होते हैं। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन अलग है, डिलीवरी फ्रॉड डिटेक्शन अलग है, वगैरह वगैरह। आपने अमेजन और फ्लिपकार्ट पे दूसरी साइटों पे देखा होगा, पीपल हु बॉट दिस ऑल्सो बॉट। जिन्होंने ये खरीदा उन्होंने ये भी खरीदा। ऐसा क्यों करती है साइट? उनको अपनी सेल्स बढ़ानी है। अगर ये रिकमेंडेशन और पीपल हु बॉट दिस ऑल्सो बॉट दिस बंद कर दें तो सेल्स 50% डाउन हो जाएगा एक ही दिन में। तो वो आपको ललचाते हैं कि अरे मालिक दुकान में आकर देखो ये भी है, और देखो उनने ये भी खरीदा था, और देखो ये भी। तो आप कुछ ना कुछ तो टिक मार्क लगाई देते हो, और नहीं तो अपनी एक विश लिस्ट में डाल देते हो कि अगली बार ले लूंगा। ये सब एआई के जलवे हैं राजा। अगला सवाल यह है कि YouTube शोज यू मोर क्रिकेट वीडियोस बिकॉज, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी YouTube फीड में क्रिकेट के वीडियो ज्यादा आने लग गए हैं, ABCD, क्या आंसर होगा? YouTube आपको व्यक्तिगत रूप से समझ चुका है। YouTube ने आपका वॉच का पैटर्न पढ़ा, देखा, जाना। अरे रैंडम है भैया, दिमाग मत लगाओ। किसी ने, कोई आदमी पीछे बैठा हुआ था, उसने देखा और बोला नहीं नहीं ये दिखाओ इसको, ABCD। क्या लगता है आपको सही उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों? निश्चित तौर पे आपने अगर YouTube पे जाके क्रिकेट के 5-6 वीडियो देखे, अचानक फीड में क्रिकेट आने लग जाएगा, क्योंकि उसे पता अभी आपका मूड क्रिकेट देखने का है। यही होता है ना। तो ये जो पीछे का इंजन है ये रंग बदलते रहता है। तो मान लो आपने क्रिकेट 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 4-5 देखे और अचानक से ब्लैक बेयर के 2-3 वीडियो देख लिए, तो भालू 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 आने लग जाएंगे। वहां से आप अचानक अमिताभ बच्चन पे चले गए तो फिर बच्चन 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 आने लगेंगे। वहां से आप अचानक ऑटोमन एम्पायर पे चले गए तो ऑटोमन 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 दिखने लग जाएंगे। लगातार बदलते रहता है वो। और इससे फायदा ये होता है कि उस वक्त आपको कुछ और अच्छी चीजें दिख जाती, कंटेंट डिस्कवरी हो जाती जो अदरवाइज नहीं होती। इसी को एआई कहते हैं। मैं आज आपको फ्रंट एंड पे एआई क्या है वो बता रहा हूं। अगले लेक्चर में हम इसमें धीरे से पर्दा उठा के देखेंगे कि इनकी परिभाषा वगैरह क्या, पहली क्लास में क्या पढ़ाना हो। अब इसके बहुत सीरियस कमर्शियल एप्लीकेशंस भी हैं। अगर आप एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हैं या एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो धीरे धीरे आप ये समझते हैं कि भाई मुझे अपने बैंक में और बाकी जगहों पर ये लगाना है। बैंकिंग और पेमेंट में तो एआई का इस्तेमाल इतना ज्यादा होने लग गया है, क्योंकि जो काम पहले इंसान, अब जैसे आप एक ऑडिट कंपनी चलाते हैं और आपको किसी कंपनी को सर्टिफिकेट देना है कि इसके ये 10,000 दावे हैं, ये सब सच हैं। आप पूरे 10,000 थोड़ी चेक करते थे, आप उसमें से 400-500 चेक करके बोलते थे कि हमने चेक कर लिया रैंडमली और ये सही बोल रहा है। अब ये करने की जरूरत ही नहीं है, पूरे 10,000 दावे एआई चेक करेगा और उसमें आपसे उसको 10% ही समय लगना है। और इस वजह से एआई बहुत ही क्रांतिकारी हो गया है। एआई बिल्कुल अजीब पैटर्न्स को एकदम से पकड़ लेता है, तो उसमें फ्रॉड पकड़ में आ जाता है। नॉर्मल व्यक्तियों का पैटर्न जीवन का नॉर्मल चलता है, तो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा है, यूज हो रहा है, यूज हो रहा है, यूज हो रहा है, और अचानक विदेश में किसी छोटे से गांव में आपका क्रेडिट कार्ड यूज हो गया तो इट इज एन आउटलायर। तो एकदम से आपको कॉल आ जाएगा कि भाई साहब आपने किया कि अभी वो वहां पे अफ्रीका के चाड नाम के देश में गांव में आपका कार्ड यूज हुआ। तो आप बोलोगे अफ्रीका चाड, अरे नहीं नहीं भैया क्या बात कर रहे हो, मैं तो गोरखपुर में बैठा हूं। तो वो पकड़ लेते हैं कि ये फ्रॉड होगा, जो पहले बहुत मुश्किल होता लेकिन अब रियल टाइम में पकड़ा जा रहा है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अलर्ट दे देते हैं। क्रेडिट स्कोरिंग सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, चैटबॉट तो आजकल सब जगह लग गए हैं। और रिस्क एनालिसिस कि कोई व्यक्ति अगर इसको हम लोन देंगे तो ये कितना रिस्की होगा, उसके लिए पहले एक ह्यूमन जजमेंट से काम होता था, क्रेडिट स्कोर। और वो बहुत सारे वेरिएबल को जोड़ के देख सकते हैं। इस पे बहुत सारे प्राइवेसी के कंसर्न्स हैं, मैं वो सब समझ रहा हूं, आज हमारा वो लक्ष्य नहीं है। तो नॉर्मल पैटर्न में अगर एकदम से चेंज हुआ तो वो अलर्ट साउंड कर देता है और फिर एक इंसान आपको कॉल करके पूछता है कि गुरु क्या करना है, ये पेमेंट अप्रूव करना है, रोक दें, और या एक SMS आएगा, जो भी आएगा। ये सब एआई ने बहुत सुधार दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में तो एआई ने कमाल ही कर दिया है।
बहुत से बच्चे आजकल एआई से पढ़ना इसलिए भी पसंद करते हैं कि एक तो रात को 2 बजे कोई डाउट आया तो टीचर को उठा नहीं सकते, तो एआई से पूछ लो। दूसरा, एआई कभी डांटता नहीं है और बल्कि तारीफ ही करता है। आप कितने भी इनोसेंट सवाल पूछो वो चिढ़ता नहीं है और वो आपको जज नहीं करता, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स को एआई बहुत अच्छा लगने लगा है। उसके भी अपने बहुत खतरे हैं, एडिक्शन नहीं होना चाहिए, तब तक वो सही है। तो एआई वो सब कुछ करेगा जो आपका टीचर करता है आपके लिए, आपके डाउट सॉल्व करेगा, लेकिन इसमें तो वो और गहराई में जा जाके करेगा। 10 बार नहीं 101 बार करेगा, इसलिए भारत में एआई इतना पॉपुलर हो गया। क्विज जनरेशन किसी भी स्तर का कर देगा, नोट्स एंड समरीज बना देगा, लैंग्वेज लर्निंग एक भाषा से दूसरी भाषा, आपको आज सिर्फ हिंदी आती है, आपको तमिल सीखनी है या आपको कन्नड़ सीखनी है तो वो आपको सिखा देगा, फीडबैक ऑन राइटिंग आपको दे देगा। ये सब चीजें आज से 4 साल पहले अलग अलग सॉफ्टवेयर करते थे, अब एक ही चैटबॉट कर देता है। क्रांति ये हुई है, और अगर आप इस क्रांति का हिस्सा नहीं है तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि एआई से भागने की बजाय आप एआई को स्वीकार करें, उसकी सीमाओं को स्वीकार करें और उसको सीख लें। तो मजा आ रहा है भैया? यस और नो सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं, ये बताओ आप। तो दोस्तों, हेल्थ और सेफ्टी में एआई बहुत आगे निकल गया है। डॉक्टर जो मेडिकल इमेज एनालिसिस करते हैं, एआई उनकी मदद कर सकता है और बहुत सारी इमेज बहुत जल्दी चेक कर सकता है, खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां उस तरह के डॉक्टर्स नहीं हो। आपने लिंक किया बॉम्बे के किसी सेंटर से और एआई वहीं चेक करके 2 मिनट में बता देगा। देखिए, ये वाकई में बहुत यूज केसेस पावरफुल हैं। और ये बाकी के तो सभी लोग एआई के इन एप्लीकेशंस को अगर एक अच्छे डॉक्टर के सुपरविजन में करेंगे तो सेफ भी रहेगा। अपने मर्जी से एआई से दवाई पूछ लेना ये बहुत खतरनाक है, ये कभी मत कीजिएगा। अपने एक्सरे की रिपोर्ट एआई में फोटो लेके डालना, पूछना क्या हुआ, बहुत खतरनाक है, ये गलती कभी मत करना। ऑफिस में तो आप जानते ही हैं, आप यूज कर ही रहे हैं इसको, जैसे स्कूल के बच्चे करते हैं वैसे ऑफिस में ईमेल्स बना लो, मीटिंग की समरी निकाल लो, रिपोर्ट राइटिंग कर लो, डेटा एनालिसिस कर लो, पूरे प्रेजेंटेशंस निकाल लीजिए। कस्टमर सपोर्ट मीटिंग में रिकॉर्डर रख दीजिए, एआई रिकॉर्ड करके पूरी ट्रांसक्रिप्ट निकाल देगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकाल देगा। उसके बहुत से प्लसेस हैं तो उसके माइनसेस भी हैं, वो मैं जानता हूं, आगे और बात करेंगे। हमेशा याद रखना, मैं आपको एक ही बात हमेशा बोलूंगा, फाइनल जजमेंट ह्यूमन। इंसान का जजमेंट बिजनेस डिसीजंस में अंतिम होना चाहिए, नहीं तो हेलुसिनेशन होते हैं। क्या आप में से कोई हमें बताएगा हेलुसिनेशन क्या होता है? जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ बड़े बड़े छोटे कोर्टों के डिसीजन को स्क्रैप किया, बोल के क्या रहे हेलुसिनेशन है इसमें। तो क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट भारत का, हेलुसिनेशन क्या होता है बताओ? आपने अभी तक जो देखा, आप मुझे बताओ, थोड़ी गंभीर बात कर लें, इसमें कॉमन क्या था? ये डेटा पे चलता है। मैंने बताया ना, जितना ज्यादा मूवीज देखोगे उतना डेटा होगा, तभी तो रेकमेंड करेगा। फिर वो आप में पैटर्न ढूंढता है, फिर वो प्रेडिक्शन देता है, फिर उस पर वो देखता है कि सही है कि गलत है, और वो हर बार इंप्रूव होता है, इंप्रूव होता है, इंप्रूव होता है, 24 घंटे इंप्रूव होते रहता है। डेटा, पैटर्न, प्रेडिक्शन, एक्शन, ये याद कर लो, क्योंकि आगे के एक लेक्चर में हम सिर्फ डेटा पे बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए डेटा, पैटर्न, प्रेडिक्शन, एक्शन। दोस्तों, इस सीरीज में जिन्हें एआई में कुछ भी नहीं आता है, मैं उन्हें पढ़ा रहा हूं, और इसलिए आपका साथ बना रहेगा तो बहुत मजा आएगा 20 लेक्चर की सीरीज में। डेटा जितना ज्यादा होगा और साफ सुथरा होगा, एआई उतना ताकतवर होगा। वो उसमें से पैटर्न ढूंढ के निकाल पाएगा, तभी वो प्रेडिक्ट करेगा कि इसको अगला वीडियो कौन सा पेश किया जाए। और फिर अगर आपने उसको खोल के देख लिया तो वो खुश हो जाएगा, ये मेरा पैटर्न सही हो गया, प्रेडिक्शन सही हो गया। नहीं तो वो रोएगा, ओ मेरी मम्मी गलती हो गई, और फिर वो उसको ठीक करेगा। ना तो एआई हंसता है, ना तो एआई रोता है, क्योंकि एआई के ना तो इमोशंस होते हैं, ना उसमें दिल है, ना उसमें दिमाग है, ना उसमें मानवता है, ना वो 3D वर्ल्ड में ग्राउंडेड है। याद रखना, एआई प्योर मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है और डेटा है, बस। उसमें जो लोग इंसानियत ढूंढने निकले उन्हें पता ही नहीं है एआई बनता कैसे, इसलिए मत ढूंढिए। अब आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए, ऑटो करेक्ट प्रेडिक्ट क्या करता है? आपकी लोकेशन, अगला सही वर्ड, आपका बैंक बैलेंस, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया, आपका मूड। अब आपको पता ही है कि सही आंसर है ये। तो ये मैंने क्यों बताया? एलएलएम्स और ऑटो कंप्लीट ऑन स्टेरॉइड। आप जो चैट जीपीटी में बोलते हो ना, मेरे को 1000 वर्ड का ऐसे लिख के दे, तो वो क्या करता है बेसिकली,
अगला वर्ड, अगला वर्ड, अगला वर्ड, अगला वर्ड, अगला वर्ड, अगला वर्ड, बेस्ट प्रोबेबिलिटी टोकन कंप्लीशन और अगला वर्ड का समरी तैयार या ऐसे तैयार। तो आगे जब हम ये देखेंगे तो इस स्लाइड को थोड़ा सा याद रखिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल पर आए, शुक्रिया। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप के लेवल्स हैं, आप आइए जुड़िए, इसमें नए नए एक्सक्लूसिव मेंबर्स वीडियो आते रहते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू। याद रखना, एआई ताकतवर तो है, लेकिन एआई को अगर कोई जादू बोल रहा है तो फिर उसे पता ही नहीं कि एआई बनता कैसे है। एआई डेटा से बनता है, डेटा हटा लो, एआई की 1 सेकंड में मौत हो जाएगी। एआई बहुत गलतियां करता है, इसीलिए चैट जीपीटी, जेमिनाई में दोनों में नीचे लिखा रहता है कि भैया हमसे गलती होती, माफ कर देना और तुम खुद चेक करो। तो एआई अंतिम सत्य है ये मान के चलना, तो हेलुसिनेशंस को इग्नोर करना है, वो गलती नहीं करनी है। एआई में बायस होगा अगर डेटा में बायस है। एआई इंसानों को नहीं समझता जैसे इंसान इंसानों को समझते हैं, क्योंकि एआई की कोई बॉडी नहीं है, वो रियल वर्ल्ड में बेस्ड नहीं है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रूप में बेस्ड है। और मेरे पास अगर कोई पूरा, इसका एक बहुत सरल उदाहरण से समझा देता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एआई एंड ह्यूमंस, कैसे समझें। अ पीस ऑफ लैंड इज अ पीस ऑफ लैंड, भूमि का एक टुकड़ा, भौतिक भूमि का टुकड़ा है। एआई उसका नक्शा है। तो एक भौतिक भूमि के टुकड़े में और एक कागज पे बने उस टुकड़े के नक्शे में जो फर्क होता है वो इंसान में और एआई में होता है। मेरे ख्याल से आपको यह हमेशा याद रहेगा। और एआई को हमेशा ह्यूमन जजमेंट की जरूरत होती है। एआई का इस्तेमाल करो, लेकिन जो भी काम करो उसको वेरीफाई कर लेना और अपने दिमाग से सोचना बंद मत करना, नहीं तो साग भाजी बन जाओगे कुछ साल में। इसको कहते हैं कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। लोग सब एआई से करवा रहे हैं, आपको पता है आपकी नौकरी चली जाएगी कुछ समय में, क्योंकि आपने सोचना बंद कर दिया है। ऐसे लोगों की किसी को जरूरत नहीं है। हमेशा सोचना तीक्ष्ण रखो, एआई को असिस्टेंट बनाओ। एआई के 3 लेवल होते हैं अवेयरनेस के। मैं जानता ही नहीं हूं एआई क्या और उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, आप में से कई अभी आज इसमें हैं। मैं जानता हूं एआई कहां इस्तेमाल होता है। और तीसरा, मैं पूरे पर्पस के साथ एआई को यूज कर रहा हूं। तो आप सबसे पहले यह पता कीजिए कि आप तीनों में से कौन से लेवल में। कमेंट थ्रेड में बताइएगा दोस्तों, आप लेवल ऑफ एआई अवेयरनेस में 1 पे हैं, 2 पे हैं, 3 पे हैं, है ना। और बिना झिझक के बताइए यार, आपस में हम सीखने के लिए तो बैठे हैं। अब मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूं, पिछले 24 घंटे में आपने एआई में इसमें से क्या क्या इस्तेमाल किया है ना, आपके सामने है। तो इसको पॉज कर लो, इसको देख लो और कमेंट में बताओ आपने इसमें से पिछले 24 घंटे में कहां कहां एआई यूज किया। अगर किया है तो ये एआई है और आप एआई के एक्चुअल यूजर हो भैया। तो आज हमने क्या सीखा, समाप्त करें लेक्चर को। एआई आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। एआई का मतलब सिर्फ रोबोट या चैट जीपीटी नहीं है। एआई के लिए डेटा, पैटर्न और प्रेडिक्शन चाहिए। अभी इतनी सारी बात की ना यार। एआई हमारे फोन में, सर्च में, शॉपिंग में, बैंकिंग में, एजुकेशन में, अरे भैया सब जगह है। एआई पावरफुल तो है, लेकिन एआई में बहुत गलतियां होती हैं, ध्यान रखना। ह्यूमंस आर सुप्रीम, एआई कभी ह्यूमन नहीं होगा और ना हो उसी में सबका भला है। साथियों, अब मैं अगले संडे फिर मिलूंगा। ये होमवर्क देके जा रहा हूं आपको। 5 जगह जहां आपने एआई देखा, एक जगह जहां एआई ने आपकी मदद की, एक जगह जहां एआई गलती कर गया और आपको तकलीफ हो गई, और आपके मन में एआई का एक सवाल। तो अगले वीडियो के पहले ये सब तैयारी करो और अगले संडे अब हम आपसे भेंट करेंगे। हमारा अगला लेक्चर होगा व्हाट इज एआई, उसके ऊपर बात करेंगे। आपको हम बात बता दें, हमारा एक फुल डे एआई पे कोर्स आ रहा है, एआई टर्बोचार्जर। अगर आप थोड़े सीरियस हैं एआई को लेके, पूरा दिन का लाइव कोर्स पढ़ना चाहते हैं 18 जुलाई का, ये एक पेड प्रीमियम कोर्स है। इसकी लिंक मैंने नीचे कमेंट में दी है, चेक कीजिए उसको और अच्छा लगे तो एनरोल कर लीजिए। 8 जून तक उस पर 10% इंसेंटिव उपलब्ध है। तो अगला लेक्चर होगा व्हाट इज एआई। पहला लेक्चर हो गया समाप्त, तैयारी कीजिए, बहुत जल्द आपसे भेंट करेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। आई एम मेंटोर सैंडी, ब्रिंगिंग यू एआई फॉर रियल इंपैक्ट। नमस्कार। एआई है फ्यूचर। जय हिंद।